क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहां पर कहा गया है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। यहां यह शब्द शुरू होता है क्योंकि के साथ। किसी भी व्याकरण को अगर हम देखेंगे, क्योंकि एक ऐसा शब्द है, वह आगे और पीछे की कड़ी को जोड़ने का एक शब्द है, जो हिंदी बाइबल में क्योंकि लिखा गया है, परंतु ओडिया बाइबल में कारण लिखा गया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह धरती में जन्म लिए, उसका क्या वजह है, उसका क्या कारण है। उनके जन्म होने का कारण इसी किताब पर, यशायाह नबी के किताब पर 9 अध्याय पर उसका 1 से लेकर 5 तक लिखा गया है। वह सब अनुभव मानव जाति को प्राप्त होगा क्योंकि एक बालक उत्पन्न हुआ है। कुछ अनुभव की बातें लिखी गई है। यशायाह 9 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ विशेष बरकतों की बातें लिखी गई है। कुछ रूहानी आशीष की बातें वहां पे बयान किया गया है, और वह बातें मानव जाति को उपलब्ध होगा क्योंकि एक बालक उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब मेरे अजीज खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धरती में उत्पन्न होना, धरती में जन्म लेना, एक बड़ी लंबी संख्या की आशीषों को मानव जाति की जिंदगी में लाने के लिए है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म का स्मरण करना यह हमारी जिंदगी में बेहद आवश्यक की बात है। और एक बात मैं इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारणों को आपके सामने रखूं, एक बात को बिल्कुल साफ करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा। हम ख्रिस्त जयंती नहीं मनाते हैं। जयंती तो उन लोगों की मनाया जाता है जो मर चुके हैं और या तो दफना गए या मिट्टी में गाड़ दिए गए और दोबारा कभी जिंदा नहीं हुए, या स्मशान घाट में राख बन गए और उनकी केवल स्मृति रह गई, वो खाक बन गए और जिंदा कभी नहीं हुए। जिस तरह से हम बड़े बड़े नेतागणों के जन्म दिवस को स्मरण करते कहते हैं गांधी जयंती, जिस तरह से हम कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए हम जयंती का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ख्रिस्त जयंती यह सही शब्द नहीं है। जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो मर चुके हैं, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद भी 3 दिन के बाद मृतकों में से वो जिंदा हो गए, तो वो मरे हुए नहीं हैं।
तो वो सनातन काल तक अनंत जीवी होकर के, मृत्युंजयी होकर के, वो जीवित होकर के स्वर्ग पर विराजमान है। तो हमारा परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का कब्र खुला पड़ा है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरु, बहुत बड़े बड़े लोग धरती में आए, पर उनके सबके कब्र बंद पड़ा। वे सब के सब मौत के हवाले चले गए। किसी एक ने भी मृतकों में से जिंदा होने का जिक्र कभी किसी इतिहास में नहीं मिला है। सारे विश्व के इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति जो मरे और मरने के बाद मृतकों में से जिंदा होने का पुख्ता साबुत मिलता है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जयंती तो उन लोगों की मनाई जाती है जो मर चुके हैं, परंतु यीशु मसीह का जयंती नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वो मरे नहीं हैं। मरने के बाद भी वो मृत्यु को जय पा करके, मृत्युंजयी हो करके वो जी उठे, पुनरुत्थित हुए, रेजरेक्टेड हुए, और आज वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना दुआएं करते रहते हैं। इसलिए ख्रिस्त जयंती का सेलिब्रेशन हम नहीं करते, हम यीशु मसीह का जन्म को स्मरण करते हैं। और इस यीशु मसीह का जन्म का जो मकसद है, ये मकसद का पैगाम लोगों तक पहुंचाने का और खुद में अनुभव करने का, ये दो प्रयास ही क्रिसमस सेलिब्रेशन है। यीशु मसीह धरती में क्यों जन्म लिए, उनके जन्म होने का कारण क्या है? पूरे बाइबल में बहुत सारे नबियों ने उनके पैदा होने का कारण का जिक्र तो किया, परंतु कुछ उन प्रमुख कारणों में से कुछ कारण जो कि बहुत मुख्य कारण है, यशायाह नबी के किताब में हमने पढ़ा है। यशायाह 9 अध्याय में वहां पर यीशु मसीह धरती में आकर क्या क्या करेंगे, उनके आने से, उनके पैदा होने से, उनके जन्म होने से मानव जाति को क्या मिलेगा, इन सारे बातों का जिक्र वहां पे किया गया है। मैं आपको उन सारे बातों में से एक बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा, जो हमारी जिंदगी का बेहद जरूरत का विषय है। लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न होगा। क्योंकि के पहले कुछ बातें लिखा गया है, वो सब हमें मिलेगा क्योंकि मसीह यीशु जन्म लिया है। तो मेरे खुदा के लोगों, कौन कौन सी बात है? वहां पर 7 बातें हैं। उन 7 बातों को यीशु मसीह मानव जाति को देने के लिए आए। वो 7 बातें, वो 7 अनुभव, वह 7 बरकत मानव जाति को मिलेगा, क्योंकि मसीह बालक बनकर के धरती में आए हैं। तो वो 7 बातों को पहले बता देता हूं, फिर मैं एक बात को जरा सा एक्सप्लेन करूंगा। 7 बातें ये हैं। नंबर 1, 9 अध्याय का पहला पद में कहा गया है, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है। एक अंधेरा चला जाएगा, यह पहला कारण है। आज बहुत से जगह जगह पर संकट रूपी अंधेरा छाया हुआ।
दूसरा कारण, यीशु मसीह का जन्म का दूसरा कारण यह है, उसी पद में लिखा है, पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में महिमा देगा। यानी दूसरा कारण यह है, जिनका अपमानित हुआ था उन लोगों को वो महिमा मिलेगा, क्योंकि बालक उत्पन्न हुए हैं। जो संसार में अपमान सह रहे हैं, चाहे किसी भी वास्ते, जो तुच्छ किए जा रहे हैं, जो घृणित समझे जाते हैं, जो अज्ञानी, मूर्ख, दुर्बल, कमजोर गिने जाते हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, बल, महिमा, आदर से भरेगा। उन सारे लोग और तुच्छ नहीं रहेंगे। उनके जिंदगी में तुच्छ होने का, निंदित होने का, घृणित होने का परिस्थितियां बदल जाएगी और वे महिमा को पाएंगे, क्योंकि मसीह यीशु बालक बन के पैदा हुआ है। पहला तो अंधकार दूर होगा। बहुत तरह तरह का अंधकार है दुनिया में। मेरे प्रभु के लोगों, अंधकार की बयान में लास्ट में करूंगा। अंधकार दूर होगा क्योंकि बालक यीशु उत्पन्न हुआ। दूसरा है, जो तुच्छ किए गए थे वे लोग महिमा पाएंगे। जिन लोगों को घृणित समझा गया, जिन लोगों को दुर्बल समझा जा रहा है, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, 10 भाइयों ने मिलकर एक भाई को तुच्छ समझा था, यूसुफ को। दाऊद के घर में 7 भाइयों ने मिलकर दाऊद को तुच्छ समझा था। जिनको तुच्छ समझा गया है, नासरत शहर को तुच्छ समझा गया था। जिसको भी बाइबल में तुच्छ समझा गया है, उन सारे लोगों को परमेश्वर आदर के योग्य बनाए हैं। वो धूल से, घुर्रे से दुर्बलों को उठाकर महिमा के सिंहासन पर बैठाने वाले परमेश्वर है। इसलिए नया नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह आए, आकर बड़े धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के पास वो नहीं गए। मछुआरे, पापी, चोर, व्यभिचारी, नशाखोर, जिनको सब कोई नफरत करते थे, जिनको कोई देखना, छूना, बातें करना, उनके साथ बैठना कोई पसंद नहीं करता। आज हम भी जितने मसीह के भक्त हैं, अनुयायी हैं, क्या हमारे बगल में आके कोई शराबी बैठेगा तो हमें अच्छा लगता है? हमारे बगल में आकर कोई कैरेक्टरलेस पर्सन आके बैठ जाए और जिसका छवि समाज में बहुत बदतर है, घिनौना है, क्या हमें ऑकवर्ड फील नहीं होता? हम तुरंत उससे हट जाएंगे या उसको भगाएंगे, क्योंकि संसार में वे लोग घृणित हैं। उनको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। परंतु यीशु मसीह धरती में आए, धरती में आकर के यीशु मसीह उन सारे पिछड़े हुए लोगों को, तुच्छ किए गए लोगों को, घिनौने लोगों को, जिनको कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, जिनको कोई बगल में बैठा नहीं सकता है, जिनसे कोई बात कर ही नहीं सकता है, उन सारे लोगों को यीशु मसीह ने आशीष किया, प्यार किया और उनको बदल के रख दिया। जो पहले तुच्छ किए गए थे समाज में, उन सारे लोगों को महिमा, आदर, पोजीशन, ब्लेसिंग्स, रेस्पेक्ट, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बरकतें मिलेगा, क्योंकि मसीह जो बालक उत्पन्न हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रू क्रिसमस सेलिब्रेशन। मैं अपनी जिंदगी को भी जब गौर करता हूं, आत्मनिरीक्षण करता हूं, अतीत की बातों को स्मरण करता हूं, हम बड़े तुच्छ जिंदगी
जी रहे थे। समाज के नजरों में, दूसरों के नजरों में हमारी जिंदगी बड़ा घृणित था। सामाजिक स्तर पर हम लोग वो छोटे थे, परंतु ऐसे दुर्बलों को बलवान बनाने के लिए, जिनको तुच्छ किया जाता है उनको महिमा के योग्य बनाने के लिए यीशु मसीह धरती में उतर आए। इसलिए यशायाह नबी की इस बात यहां स्पष्ट हो रहा है, जिनको पहले तुच्छ किया गया था उनको महिमा मिलेगा, क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है। सच कहूं, यह बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। एक अच्छा बंदा को सम्मान देना आसान है। एक सभ्य, एक पढ़ा लिखा, एक क्वालिफाइड, एक डिसेंट पर्सन को उसको अपने बगल में बैठने का मौका देना बहुत आसान है, पर एक घिनौना बदबूदार पियक्कड़ को उसको पास बैठाकर उसको समझाना, उसको बदल के रखना, उसकी लाइफ को बदल देना, यह आसान नहीं है। परंतु यीशु मसीह आए, वो जिनको जिनको अपने पास आने का मौका दिए, उनकी जिंदगी को वो बदल के रख दिए, और उनके जिंदगी बदल जाने से समाज में उनका घृणित होना बदल गया, उनको आदर और महिमा और सम्मान मिलने लगा। यह हमारे मसीह यीशु का जन्म होने का मकसद है। अगर कोई आज इस शाम की बेला में क्रिसमस की वाकई मीनिंग को समझ रहे हैं और समाज में, परिवार में, सोसाइटी में, मिशन में, मिनिस्ट्री में, प्रोफेशन में अगर आपको तुच्छ समझा जा रहा है तो निराश नहीं होना, क्योंकि जिनको तुच्छ समझा जाता, प्रभु यीशु मसीह उनको उस हालात में नहीं रखेंगे और उनको वह बदल करके महिमा के स्थान में ले आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म लोगों की स्थिति को बदलने के लिए हुआ है। जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसको कोई प्यार नहीं कर सकता, जिसको कोई इज्जत दे नहीं सकता, इतने घृणित और तुच्छ लोगों, ऐसे लोगों को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आए, और लोग बदल रहे हैं क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है। मदर तेरेसा जी की कही हुई एक बात मुझे याद आ रही है। मदर तेरेसा बोले हैं, वी कैन डू नो ग्रेट थिंग्स, वी कैन डू नो ग्रेट थिंग्स, बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव। बहुत बड़े काम हम नहीं कर सकते हैं, हम छोटे ही काम करेंगे, परंतु बड़े शाश्वत दैवीय प्रेम के साथ करेंगे। प्रेम की परिभाषा समाज में अलग अलग तरीके से बांटा गया है, पर शाश्वत प्रेम यह है जिसको कोई तुच्छ समझता है उसको आदर देना, जिसको कोई अपना नहीं सकता है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है, जिसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, उसको ग्रहण करना। और हमारे यीशु मसीह वो करके दिखाए। धरती में बहुत बड़े बड़े ऋषि, संत, महात्मा, आत्मा, परमात्मा आए, परंतु सब दूसरों को सजा देने आए, कईयों ने दूसरों को नाश करने आए, पर धरती लोक में प्रभु यीशु मसीह जो तुच्छ समझे जाते थे उनको मोहब्बत दिखाने आए।
आज अगर कोई भी इस बात को अगर पहली बार सुन रहे हैं, मेरा ये गुजारिश है, जिंदगी में अगर किसी भी बात में आप अगर रिजेक्टेड महसूस करते हो, दिल की गहराई से एक बार यीशु मसीह को पुकार कर देखें, क्योंकि जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया उसको मसीह यीशु एक्सेप्ट किया है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म का मकसद है ये, जो संसार में, परिवार में, सोसाइटी में, अपने टीम में जो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, जो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं, जो टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं, अब एक बार प्रभु का शरण में आ जाए, प्रभु आपको रिजेक्टेड से एक्सेप्टेड बनाएंगे। प्रभु आपको ह्यूमिलिएटेड होने से एक्सॉल्टेड बनाएंगे। हमारा परमेश्वर यही काम करने को धरती में मानव रूप में आए। इसीलिए यशायाह नबी के किताब में कहा गया, जो तुच्छ थे उनको महिमा देगा, क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है। तीसरा वर्ग, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर बड़ा उजियाला दिखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यह तीसरी आशीर्वाद है, लोग पर ज्योति चमकी। हमारी जिंदगी में ज्योति, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में इफेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, शाइन करेगा। ज्योति चमकना, इसका मतलब है तब तक अंधेरा था, शैडो ऑफ डार्कनेस कवर्ड होकर के था। हमारी जिंदगी में परमेश्वर का एक ब्लेसिंग्स, एक रोशनी, एक ग्रेस चमकेगा। क्या है ये ज्योति चमकना? मुझे एक बहुत सुंदर घटना याद आ रही है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। उर्दू बाइबल में बहुत सुंदर लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है। जब तक मैं जमीन में हूं, मैं जमीन का नूर हूं। यीशु मसीह यह शब्द कब बोले हैं? अगर हम देखेंगे यूहन्ना उसका 9 अध्याय में यीशु मसीह इस शब्द का इस्तेमाल करते, और वहां पे क्या घटना हुआ है, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा। 9 अध्याय यूहन्ना उसका 5 और 6 मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का किताब उसका 9 अध्याय उसका 5 और 6, वहां पे लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, यह कहकर उसने भूमि पर थूका। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी को सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यीशु ने कहा, अच्छा, आपका है? नहीं है। आपका है कि नहीं? क्या? हाँ है।
प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, थैंक यू। नेटवर्क के चलते थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो यहां पर यीशु मसीह ने एक अंधा को यह कहा, जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने मिट्टी पर थूका। अपने थूक से, यीशु मसीह का थूक में इतना सामर्थ्य था, मिट्टी को साना उसकी आंखों में लगा दिया और वो चंगा हो गया। वो अंधा जिंदगी में कभी भी रोशनी नहीं पाई थी, कभी देखा नहीं था, कभी किसी के सहारे बगैर चल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। दुनिया कैसा है उसको कहीं कुछ दिखता नहीं था। वो असहाय, बेसहारा, लाचार, भिक्षुक, जिंदगी में समाज में सबसे तुच्छ पहचाने वाला एक अंधा को यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, कहकर उसकी बीमारी को चंगा कर देते। क्या उस अंधा पर यीशु मसीह की रोशनी नहीं चमका? इसका मतलब है मसीह की रोशनी चमकने का मतलब है मसीह यीशु का ब्लेसिंग जिंदगी में अनुभव करना। क्या आपके एजुकेशन में आपने मसीह यीशु का कोई चमत्कार को देखा है? मसीह की रोशनी चमका, एक मिरेकल। रोशनी का मतलब एक ब्लेसिंग। हिब्रानियों के खत उसका 6 अध्याय का 3, 4, 5 में जो उजियाला पाया है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया है। ये अंधा व्यक्ति मसीह यीशु का रोशनी को अनुभव किया। यीशु ने कहा, मैं जब तक हूं तुम बीमार कैसे रह सकते हो? मैं जब तक जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। ऐसा कहकर उसने उसकी अंधेरा हटा दिया। यीशु मसीह का ज्योति हमारी जिंदगी में आने का मतलब है हमारी जिंदगी में एक रोशनी चमकने का मतलब है हमारी जिंदगी को बदलने वाला एक मिरेकल। क्या प्रभु की रोशनी आपकी हेल्थ पे कभी असर किया है? क्या आप प्रभु के कोई चमत्कार को देखे हो? हमारी स्थिति को बदल देगा, हमारी प्रोफेशन को बदल देगा। यहां पर ये जो बंदा था, ये अंधा था, ये जन्म से अंधा था। और इसका प्रोफेशन के बारे में यह यूहन्ना 9 का 8 में कहा गया है, वो भीख मांगता था। पर वो चंगा होने के बाद कोई भीख देगा उसे, और वो भीख नहीं मांगा। यीशु मसीह का रोशनी किसी के ऊपर अगर चमकेगा, उसका प्रोफेशन बदल जाएगी, उसका स्थान बदल जाएगा। वो बंदा एक पर्टिकुलर जगह में बैठकर भीख मांगता था, पर उस दिन यीशु मसीह का नूर उस पर चमकने के बाद वो दोबारा भीख नहीं मांगा। उसका पहरावा बदल गया, उसका पोजीशन बदल गया। कोई उसको बगल में बैठाते नहीं थे क्योंकि भिखारी था। एक तो अपाहिज, एक अंधा था। मेरे अजीज खुदा के लोग, यह है ट्रू क्रिसमस। उस भिखारी के ऊपर यीशु की रोशनी चमका, क्योंकि बालक उत्पन्न होके आए थे रोशनी चमकाने के लिए। क्या हमारी प्रोफेशन में प्रभु की मिरेकल हुई है? क्या हमारे सेकुलर वर्ल्ड में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे पढ़ाई में, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे हेल्थ में अगर कोई मिरेकल हुआ है तो समझ लेने का कि प्रभु की रोशनी हम पर चमका है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आया है क्या? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं क्रिसमस यानी केक खाना, मिठाई खाना
और तारे लाइटिंग करना इतना ही नहीं है। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। केक खाएं, मिठाई खाएं, नए कपड़ा पहने, इट्स ओके। परंतु क्रिसमस ब्लेसिंग्स फार बियॉन्ड व्हाट वी सेलिब्रेट। रोशनी चमकने का ये पर्व है। ये अंधा व्यक्ति का जिंदगी उस दिन के बाद एक नया चैप्टर खोल जाता है। वो दोबारा कभी कटोरा लेके भीख मांगा नहीं। इतना ड्रास्टिक, इतना बड़ा बदलाव अगर आपकी किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन में अगर एक भारी बदलाव को पाना चाहते हो तो मसीह का नूर ही आपकी प्रोफेशन को बदल सकता है। एक बेहतर प्रोफेशन, एक बेहतर जिंदगी, समाज में एक बेहतर स्तर कोई नहीं दे सकता। इंसान इंसान के ऊपर ईर्ष्या करते हैं और मौका मिल जाए तो टांग खिंचाई करके उसको दबोच के रख देंगे। समाज ऐसे है। परंतु मसीह यीशु धरती में आए, वो लोगों की जिंदगी को बदतर से निकाल करके बेहतर बनाने के लिए आए हैं। इसलिए यशायाह नबी की किताब में कहा गया है, उन पर ज्योति चमकी। ये ज्योति मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स को दर्शाता है, जो लाइफ को, प्रोफेशन को, नेम को, फेम को बेहतर बनाता है। ये तीसरी आशीष हो गई। बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ है, उसका चौथा आशीष क्या है? चौथा आशीष को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसी यशायाह उसका 9 अध्याय उसका 4-3 से। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। और कहा गया है, जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, ऐसा आनंद करते हैं। फोर्थ ब्लेसिंग्स जिसके लिए प्रभु यीशु जन्म लिए, वह है आनंद। आज बहुतों की जिंदगी में आनंद नहीं है। चल रहा है जिंदगी नाम के लिए, जॉब है पर सेटिस्फैक्शन नहीं है। जॉब में खुशी कब होगी? अच्छे कलीग्स होना चाहिए, अच्छे कलीग्स होना चाहिए, अच्छे इनकम होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। लोगों को खुशी नहीं है, बिजनेस में खुशी नहीं है, फैमिली में खुशी आनंद नहीं है, यहां तक कि सेवकाई में भी खुशी आनंद नहीं है। इसी कारण से कई बार तनावग्रस्त हो जाते और डॉक्टर कोशिश कर करके भी थक जाते हैं कि आखिर कौन सा दवाई दे, क्योंकि डिप्रेशन ऑपरेशन का कोई इलाज है ही नहीं। नींद की गोली खाओ, नहीं तो 8 घंटा के नींद के जगह में 1 घंटा सोकर रात भर बड़बड़ाते रहो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आनंद नहीं है, जिस कारण से बहुत से लोग मरने का प्लान बनाते, सुइसाइड का अटेम्प्ट करते, बीमार हो जाते। खुशी नहीं है। शादी ब्याह करने वाले कई बार अपनी शादी से खुश नहीं। छोटे बच्चे लोग आज लाइफ में खुश नहीं है। आज सारा दुनिया इसी से परेशान है। खुशी कहां से मिलेगी? खुश होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, पर सारा खुशी टेम्पररी है। कुछ लोग चलो मन का गम, मन का दुख, परिवार का दुख, व्यक्तिगत जिंदगी का एगोनाइजिंग एक्सपीरियंस को भूलने के लिए नशा कर लिए। पर कब तक? जब तक नशा है तब तक ठीक है, भूल गए। पर जहां नशा उतरा फिर तो जैसी की वैसी। कुछ लोग मोबाइल पकड़कर टेलीविजन में बैठकर सोचते कुछ मूवी देख लो। जहां मूवी खत्म हो गया फिर से तो मानसिक तनाव से भरे हुए। मैं आपसे कहना चाहूंगा,
धरती में केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारे दुख को आनंद में बदल सकता है, वो है यीशु मसीह। और वो ऐसा बदलेगा, दोबारा वो दुख हमारे दरवाजे में दस्तक नहीं दे सकता है। ये बाइबल में हुआ, ये हमने अपनी जिंदगी में देखा है। और कैसा आनंद मिलेगा, जैसे कटनी के समय का आनंद। कैसा आनंद मिलेगा, जैसे लूट बांटने का समय का आनंद। आनंद को यहां दो भाग में विभाजन किया गया है, एक है कटनी का, दूसरा है लूटने का। कटनी का यानी खेत में मेहनत किए और फल काटे, फसल काटे। लूट बिना मेहनत का। ये दो मतलब क्या है, एक है आपका परिश्रम का फल आपको मिलेगा और आप खुश हो जाएंगे। दूसरा है आपने मेहनत नहीं किया पर आपको कहीं ना कहीं से मिला, जो कि एज ए गिफ्ट, ग्रेस, किस्मत, नसीब, भाग्य बोलते हैं ना। मैं सोचा नहीं था, मुझे ऐसा कहां से मिल गया। यह तभी हो सकता है जब मसीहा आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, तभी जाकर के एक किस्मत खुलने का जैसा चमत्कार होगा और हमारे दुख हट जाएगा और हम आनंदित हो जाएंगे। मेरे प्रभु के लोगों, लूट के बांटने का समय जो आनंद होता है, सिपाहियों को उसका, उस लूट को हम कभी भी यहां शामिल नहीं कर सकते। परंतु यहां पर जो बात कहा गया है, आनंद, किसके जैसा आनंद? लूट पाने के जैसा। यह लूट का शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ कि पुराने जमाने में, यहूदियों के दिनों में, जब सिपाहियों को कोई सैलरी नहीं मिलता था और उनको इतना खाली बोला जाता था कि खास करके इज़राइल का जो फौज होते थे उनको राजा सैलरी नहीं देते थे। और राजा क्या बोलते थे, तुम्हें युद्ध में लड़ना है और दुश्मनों को लूटना है। इसलिए यहूदी जो वीर लोग होते थे, बड़ा पहलवान थे और वे बहुत कसरत करके, व्यायाम करके, अपना मसल्स बना के वीर बन के रहते थे। कहीं भी जाते इतना युद्ध करते और लूटते, बहुत संपत्ति बटोर के लाते, तो साल भर उनका गुजारा होता। बड़ा आनंद से लूटते, जो कभी सोचे नहीं थे वो मिल गया। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स। ये लूट का आनंद। कटनी का आनंद क्या है? किसान मेहनत करता है, फल पाता है। ऐसा आनंद हमारी जिंदगी में होगा क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है। यह हो गया चौथा आशीष। पांचवा आशीष यह है, हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के आने से जो पांचवा अनुभव होगा, उसके बारे में उसी के नीचे आयतों में हम देखेंगे, जो कि चौथा पद में कहा गया, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए को और बहंगे के बांस और अंधेर करने की लाठी, इन सबों को तोड़ दिया है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। या पांचवा आशीष से जुए को तोड़ दिया, छठवां आशीष से बहंगे के बांस को तोड़ दिया, सातवां आशीष से लाठी को तोड़ दिया, क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है। ये जुए, बहंगे, ये बांस, ये तीन तरह का सताव का एक उपकरण है। जानवरों के, बैलों के गर्दन पर जुआ रखा जाता और वे खुद हिल नहीं सकते और खुद उस जुए को हटा नहीं सकते, उसमें दबे हुए रहते। उनका गर्दन मोटा हो जाता है और वे उससे अपने आप भाग नहीं सकते। इस किस बात को दर्शाता? पाप की जुए में मत जूतो करके पौलुस कहते हैं। ये जुआ पाप का बंधन है।
कुछ लोग नशा छोड़ नहीं पा रहे, कुछ लोग अश्लीलता छोड़ नहीं पा रहे, कुछ लोग एडिक्शंस छोड़ नहीं पा रहे, कुछ लोग कई तरह की बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे, मानो कि जुए में दबे हुए बैल की तरह है। और ये सारे जुए और बहंगे के बांस और लाठियां टूटेगा, क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। ये 7 बरकतों को देने के लिए हमारे प्रभु जी धरती में आए। पहला है, अंधकार जाता रहेगा क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ। दूसरा है, जो तुच्छ है उसको महिमा मिलेगा क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ। तीसरा है, ज्योति चमकेगी क्योंकि प्रभु यीशु जन्म लिए। चौथा है, बड़ा आनंद होगा। हमारी जिंदगी दुखी जिंदगी नहीं रहेगी। अगर आप किसी कारण से दुखी जिंदगी जी रहे हैं तो क्रिसमस को आपने अनुभव नहीं किया है। मसीह यीशु का जन्म अब तक आपके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। पांचवा है, अंधेर करने की जुआ, बहंगे के बांस। बहंगे के बांस यानी आप गांव में देखे होंगे, एक बांस होगा, कंधे पे 2 साइड में 2 भारी सामान को ढोकर जाते हैं। वो मजबूरी से मजदूरी करने वाले लोग ढोते हैं। दोनों तरफ से दबाव, दोनों तरफ से। उसका बहुत सुंदर अर्थ है, कभी मौका बनेगा तो मैं बताऊंगा। लाठी, सताव की लाठी, ये सारे उपद्रव हट जाएंगे। हमारी जिंदगी में कई बार कई लोग हम पर उपद्रव करते हैं, ये सारे सताव, उपद्रव, ताड़नाएं नहीं रहेगा क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है। मैं सनातन परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देता हूं। हमारी जिंदगी में कई तरह का जुआ था, हम दबे हुए थे, पर खुदा की बेशुमार मेहरबानी है, फजल है, उसने ये सारे जुए को हटाया और हमें आजाद किया। आज हम स्वतंत्र है क्योंकि मसीह यीशु का जन्म हमारे लिए एक सेलिब्रेशन ही नहीं है, परंतु यह हमारे लिए एक अनुभव है। उसकी उजियाला हम पर चमका, जिंदगी से अंधेरा हट गया। बाइबल कई अंधेरा के बारे बताती है। अगर कोई अपने भाई को घृणा करता, वो अंधेरा में है। पहला यूहन्ना उसका 2:9 में। एक अंधेरा पाप भी है। रोमी 13 अध्याय उसका 12-13 में लीला कीड़ा, मतवालापन, डहा करना, झगड़ा करना, लुचपन, ये सब अंधेरा है करके कहा गया। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का उसका 14 से 17 में अंधकार से ज्योति का क्या संबंध, तुम उनमें से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। इसका मतलब है दूसरा कुरिन्थी 6 का 14 से 17 में अशुद्ध वस्तु को अंधेरा के साथ तुलना किया गया। चौथा, क्लेश को अंधेरा के साथ तुलना किया गया। आयु उसका 30 का 26 में आयु कहते, मैंने उजियाला की बाट जोआ परंतु अंधेरा आ गया। उसका जीवन में बिजनेस डूब गया, बच्चे मर गए, बीमार हो गया, लॉस हो गया, सब कुछ खोया। ही वॉज वेटिंग फॉर द लाइट टू कम बट डार्कनेस केम। हमारी जिंदगी में कई बार भारी नुकसान आ सकती है, वह अंधेरा को दर्शाता है। यशायाह 9:1 में कहा गया, संकट भरा अंधेरा, बीमारी एक अंधेरा। यूहन्ना 9 अध्याय का 5-6 में हमने पढ़ा, यह सारा अंधेरा धरती से हटेगा और हटना है क्योंकि मसीह यीशु बालक बनके ये अंधेरा को हटाने पैदा हुए हैं। मेरे अजीज प्रभु के लोगों, क्रिसमस का, मसीह यीशु का जन्म का ये महत्वपूर्ण अनुभव हमें मिलना है क्योंकि यह अनुभव को देने के लिए यीशु मसीह आए। यह है सच्चा क्रिसमस। अंधेरा हमारी जिंदगी से हटना चाहिए, रोग हटना चाहिए, नशा हटना चाहिए, पाप हटना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ये सारे समस्या को हटाकर हमें आशीष करने को धरती में पैदा हुए। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु इन वचनों से हम हर एक को आशीष दे। कई लोग कई बार जिंदगी में बहुत दुखी और तुच्छ और नीच और खुद को छोटे समझते हैं, ऐसे लोगों को वो उठाएगा, बढ़ाएगा, आशीषित करेगा, क्योंकि मसीह यीशु का जन्म
समाज के घृणित लोगों को समाज में आशीषित करने का है, दुखी जिंदगी को आनंद देने का है, पाप के दबाव में पड़े हुए कि जुए को तोड़कर आजाद करने का है। हमारी मसीह यीशु का जन्म हम सबकी जिंदगी के लिए आनंद, उजियाला, बरकत, छुटकारा, ये सारे आशीष को लेकर आया है। ये साल की इस क्रिसमस सीजन में मैं प्रभु के दास पास्टर जीतू लीमा की तरफ से आप सबों को, खास करके जितने भाई बहनें आज हमारे साथ इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में जुड़े हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यीशु मसीह का जन्म का ये सारा पर्पस आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए, आप चमक उठे, आप आशीषित हो जाए, आनंदित हो जाए, दुख का जड़ खत्म हो जाए, आपका जिंदगी में सारे श्राप से, मुसीबत से नजात मिले, ताकि यीशु मसीह का जन्म आपका जिंदगी में एक रंग लाए और आप मसीह का एक नूर बन जाए, दूसरों को मसीह की आशीष को दिखाने वाला एक मसीह का आशीषित बंदा बन जाए। आप सबों को, खास करके पी के दास मेमोरियल ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस और इस क्रिसमस के सारे मकसदों की बरकत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।